अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। बुरहान मुंबई महानगर पालिका के वीटीसी क्लास में मैं आप तमाम ही बच्चों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आइए हम अपने लेसन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम अब्दुल रज़्ज़ाक इकबाल अहमद है। आज हम जमात शशुम के सबक देही मुकामी इंतज़ामी अदारे जो शहरियत मज़मून का है, इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। देही मुकामी इंतज़ामी अदारे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ज़िला परिषद। ग्राम पंचायत ये गांव में, छोटे गांव में होती है। पंचायत समिति ये तालुका लेवल पर काम करता है। और ज़िला परिषद ये ज़िले लेवल पर अदारा होता है जो ज़िले में मौजूद तमाम देहातों का काम को जो है तो देखता है। तो इस सबक में हम ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और ज़िला परिषद के कामों को देखेंगे। ये जो मुकामी अदारे होते हैं ये समाज पर काबू रखने में काम करते हैं और हमारे मुल्क में इन अदारों के साथ वफाकी हुकूमत यानी कि मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमत भी समाज पर काबू रखने के काम में शरीक होती है। इस सबक में हम देही इलाके के मुकामी इंतज़ामी अदारों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और ज़िला परिषद इन देही मुकामी इंतज़ामी अदारों को मजमूई तौर पर पंचायती राज अदारे कहा जाता है। इन्हें पंचायती राज अदारे कहते हैं। इनके बहुत सारे काम होते हैं, जैसे साफ़ सफाई, पानी का इंतज़ाम, लाइट का इंतज़ाम और भी बहुत सारे इनके काम हैं जो इस सबक में हम आगे देखने जा रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर तस्वीर देख रहे हैं, एक गांव की तस्वीर है और एक शहर की तस्वीर है। गांव और शहर में फ़र्क होता है, वहाँ के इंतज़ामी अदारों में भी फ़र्क होता है। यही सब चीज़ें आज हम इस सबक में देखने वाले हैं। जैसा कि आप लोग इस तस्वीर में देख रहे हैं, वफाकी हुकूमत है सबसे ऊपर, उसके नीचे रियासती हुकूमत है और सबसे नीचे मुकामी हुकूमत है। ये हमारे भारत का नक्शा है और भारत के नक्शे में जो पूरे भारत में हुकूमत चलाई जाती है उसे हम वफाकी हुकूमत कहते हैं या मरकज़ी हुकूमत कहते हैं। और किसी रियासत में, जैसा कि यहाँ पर नक्शे में आप लोग देख सकते हैं, तस्वीर में महाराष्ट्र का नक्शा दिखाई दे रहा है और तीर के निशान से भी आप लोग देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में जो हुकूमत रहेगी वो रियासती हुकूमत रहेगी। हमारे भारत में कुल अभी 28 यानी 28 रियासतें हैं, तो उनके हिसाब से वहाँ पर जो हुकूमतें चलाई जाएगी वो रियासती हुकूमत कहलाएगी। और मुकामी हुकूमत यानी कि इन रियासतों के अंदर जो ज़िले हैं और ज़िलों में जो ताल्लुक़े हैं वहाँ, और ताल्लुकों में जो छोटे गांव हैं वहाँ पर जो हुकूमत चलाई जाएगी यानी जो अदारे काम करेंगे वो सब मुकामी हुकूमत में शामिल हो गए, वो हम देखते हैं। जैसा कि अभी मैंने इससे पहले अभी तस्वीर में बताया था आप लोगों को कि ये महाराष्ट्र का नक्शा है और ये रियासती हुकूमत कहलाती है। तो इसमें बहुत सारे अज़ला है। टोटल 36 ज़िले जो है तो हमारे महाराष्ट्र में हैं।
यहाँ पर जो हुकूमत चलाई जाती है वो रियासती हुकूमत है। अब इतने सारे अजला हैं यहाँ पर, तो उनका काम भी जो है तो अलग अलग अदारे देखते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर लेते हैं एक ज़िला नासिक। तीर के निशान से आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, नासिक जो है तो एक ज़िला है। यहाँ पर जो मुकामी अदारा रहेगा वो ज़िला परिषद रहेगा, यानी जितने भी देहातों के काम काज अगर वो अदारा देखता है तो वो जो है तो ज़िला परिषद कहलाएगा। अब आपके सामने नासिक ज़िले के अंदर जो ताल्लुके हैं छोटे छोटे, वो आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। जैसे मालेगांव है, सटाना है, कलवन, सुरगाना, पेठ, डिंडोरी, तिरंबक, ये सब टोटल यहाँ पर आप लोगों को ताल्लुके नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जो हुकूमत रहेगी, जो मुकामी अदारे रहेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ एक तस्वीर में जो है तो मालेगांव ताल्लुका है। तो ताल्लुके के अंदर जितने भी देहात आते हैं, मालेगांव ताल्लुके के अंदर जितने देहात आते हैं, वहाँ पर सब पंचायत समिति इनके यहाँ पर कामों को जो है तो देखेगी। यानी यहाँ पर जो अदारा काम करेगा ताल्लुके लेवल पर, उसे हम पंचायत समिति कहेंगे। अब मालेगांव ताल्लुके के अंदर, मालेगांव शहर तो है, वहाँ पर महानगर पालिका है, लेकिन आसपास जो छोटे छोटे गांव है, जैसे एक गांव का यहाँ पर तीर का निशान दिखाया जा रहा है, दसाने गांव। इसी के अलावा झोड़गे, भिलकोट, टोकाडे, ये जो छोटे छोटे गांव हैं, यहाँ पर जो अदारे काम करते हैं छोटे गांव में, उन अदारों को हम कहते हैं ग्राम पंचायत। वो जो है तो वहाँ के मुकामी काम को देखते हैं। शहरों में अलग होता है और देहातों में अलग होता है। तो मालेगांव ताल्लुके में बहुत सारे छोटे छोटे गांव हैं, वहाँ पर जो इंतज़ाम देखा जाता है वो ग्राम पंचायत के ज़रिए देखा जाता है। जैसा कि आपने देखा कि दसाने में, यानी मालेगांव ताल्लुके में दसाने में एक देहात का नाम है, वहाँ जो मुकामी अदारा होता है वो ग्राम पंचायत जो है तो देखती है। लेकिन उसी के तरह बहुत सारे छोटे छोटे गांव हैं। इन गांवों को मिलाकर जो है तो पूरा एक ताल्लुका बनाया गया है। और इस पूरे ताल्लुके का अगर सिर्फ दसाने का देखा जाएगा तो ग्राम पंचायत, लेकिन पूरे ताल्लुके का अगर निज़ाम देखा जाएगा या उसका इंतज़ाम देखा जाएगा तो वो पंचायत समिति देखेगी। यानी एक गांव या दो गांव का रहेगा तो ग्राम पंचायत, और बहुत सारे गांवों को मिलाकर अगर देखा जाएगा इंतज़ाम तो वो पंचायत समिति देखती है। उसका इंतज़ाम पंचायत समिति जो है तो देखेगी। अब हम मालेगांव के ताल्लुके से बाहर आ गए। अब देखिए एक पूरा ज़िला है नासिक। जैसे कि अभी मैं पहले समझाया था कि नासिक जो है तो महाराष्ट्र का ज़िला है। तो नासिक ज़िले में बहुत सारे ताल्लुके हैं। सटाना है, कलवन है, देवला है, नांदगांव है, येवला है, नेपाड़ है, सिन्नर है, इगतपुरी, ये सब पूरे नासिक ज़िले के अंदर आते हैं। तो इनका इंतज़ाम जो अदारा देखेगा उस अदारे को हम कहेंगे ज़िला परिषद। तो हमें पता चलता है कि महाराष्ट्र में नासिक की तरह टोटल और 35 अजला है, यानी नासिक को मिलाकर टोटल 36 ज़िले हैं यहाँ पर महाराष्ट्र में। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक ज़िले के, एक रियासत के अंदर बहुत सारे अजला होते हैं, ज़िले होते हैं। एक ज़िले के अंदर कई ताल्लुके होते हैं और एक ताल्लुके के अंदर कई छोटे छोटे गांव और देहात होते हैं। तो गांव और देहात में जो मुकामी अदारा रहेगा उसे हम ग्राम पंचायत कहेंगे। उसके बाद गांव के बाद ताल्लुका आता है। जैसा कि हमने देखा कि नासिक ज़िले में कई ताल्लुके हैं, तो वो ताल्लुके का जो इंतज़ाम देखेगा वो पंचायत समिति। और फिर ताल्लुके के बाहर आएंगे हम तो ज़िला दिखाई देगा। जैसा यहाँ पर पूरी रियासत में 36 ज़िले हैं तो एक ज़िला नासिक है, तो वो ज़िले के अंदर जितने देहात आते हैं एक नासिक ज़िले के अंदर, तो उसका इंतज़ाम ज़िला परिषद देखेगी इस तरीके से।
और फिर बहुत सारे छोटे छोटे अजला मिलकर, बहुत सारे ज़िले मिलकर एक रियासत बनती है और उसकी हुकूमत जो है तो रियासती हुकूमत कहलाती है। अब आप लोग अगर महाराष्ट्र के बाहर नक्शे में देखेंगे तो हमें पता चलता है कि महाराष्ट्र जो है तो एक रियासत है। ऐसी हमारे मुल्क में टोटल 28 यानी 28 रियासतें हैं। तो वहाँ पर भी जो टोटल भारत को देखने वाली जो हुकूमत है उसे हम वफाकी हुकूमत कहेंगे, यानी कि मरकज़ी हुकूमत। वफाकी या मरकज़ी हुकूमत कौन से कामों को देखती है वो यहाँ पर जो है तो आप लोगों को दिखाया जा रहा है। मरकज़ी हुकूमत या वफाकी हुकूमत दिफा का काम संभालती है, यानी अपने मुल्क को किस तरह से दुश्मन मुल्कों से बचाया जाए, कौन सी रणनीति अपनाई जाए, कौन सा तरीका अपनाया जाए, पड़ोसी मुल्कों के साथ किस तरह से ताल्लुकात रखे जाएं, ये तमाम काम जो है तो मरकज़ी हुकूमत या वफाकी हुकूमत देखती है। दूसरा काम उमूर खारजा, यानी दूसरे देशों के साथ हमारा ताल्लुकात। हमारे पड़ोस में कई देश हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका, चीन, नेपाल, भूटान। इन देशों के साथ हमारे कैसे ताल्लुकात रहेंगे, ये हमारा उमूर खारजा का जो काम है वो लोग देखते हैं। तीसरा हमारा काम जो वफाकी हुकूमत का होता है वो होता है करेंसी का, यानी रुपये पैसों का, नोटों की छपाई, हिसाब किताब, बैंकों में कितना रुपया है, ये तमाम काम जो है तो वफाकी हुकूमत जो है तो देखती है। इसे हम करेंसी का काम कहेंगे। जिस तरह से वफाकी हुकूमत के काम रहते हैं, जिम्मेदारियां होती है, उसी तरह रियासती हुकूमतों के भी काम और जिम्मेदारियां होती है। जैसे हमारी रियासत महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र की रियासती हुकूमत कानून बनाती है, हुस्न इंतज़ाम संभालती है, सेहत आम्मा और तालीम से मुताल्लिक कवानीन बनाती है। ये तमाम काम जो है तो महाराष्ट्र की रियासती हुकूमत करती है। आप लोग यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से कानून का जो है तो काम पुलिस संभालती है। ये रियासती हुकूमत के अंडर में आती है और हुस्न इंतज़ाम यानी कि मुख्तलिफ़ त्योहारों पर और मुख्तलिफ़ हालात में जब कशीदगी के हालात पैदा हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े फसादात वगैरह में, हुकूमत जो है तो बेहतर इंतज़ाम जो है तो संभालती है। ये रियासती हुकूमत के काम होते हैं। साफ़ सफाई यानी सेहत आम्मा से मुताल्लिक जो काम होते हैं वो भी रियासती हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। और शहरों और गाँव में साफ़ सफाई के लिए मुख्तलिफ़ फ़ंड पहुँचाना, ये भी रियासती हुकूमत की ज़िम्मेदारी में शामिल होता है। 6 से 14 साल के बच्चों को तालीम मुहैया कराना, उन्हें मिड डे मील और मुख्तलिफ़ स्कीमों का फ़ायदा पहुँचाना, तमाम रियासत में बच्चे तालीम हासिल करें इसका इंतज़ाम करना, ये भी रियासती हुकूमत के ज़िम्मे आता है। मुकामी इंतज़ामी अदारे, जैसा कि इससे पहले मैं आप लोगों को बताया, आप लोगों को याद दहानी कराने के लिए बार बार जो है तो यहाँ पर बताना पड़ रहा है कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और ज़िला परिषद ये देही इलाकों में होते हैं, जबकि नगर पंचायत, नगर परिषद और महानगर पालिका ये जो है तो शहरी इलाकों में होते हैं। अब हम देखेंगे ग्राम पंचायत के गांव का इंतज़ाम ग्राम पंचायत करती है। ऐसे गांव जिनकी आबादी 500 से कम होती है, इनका इंतज़ाम जो है तो ग्राम पंचायत देखती है।
ऐसे 2 या इससे ज़्यादा गाँवों को मिलाकर एक ही ग्राम पंचायत होती है। यानी अगर छोटे गाँव है तो भी जो है तो देख सकती है, इसे गढ़ ग्राम पंचायत कहेंगे। अगर 2 गाँव को मिलाकर जो है तो कोई ग्राम पंचायत काम करती है तो उसे गढ़ ग्राम पंचायत कहा जाता है। ग्राम पंचायत के काम: पानी और रोशनी का इंतज़ाम, पैदाइश, मौत और शादी ब्याह का इंदराज, यानी पानी और रोशनी का इंतज़ाम करना, लाइट वगैरह लगाना, नल वगैरह पानी के लिए मुहैया कराना, देहात में मौत कितनी हुई है, शादियां कितनी हुई है, इन तमाम चीज़ों का रिकॉर्ड रखना, ये सब ग्राम पंचायत के ज़िम्मे होते हैं। तस्वीर में आप लोग ग्राम पंचायत कार्यालय यानी ग्राम पंचायत की ऑफिस की तस्वीर आप लोग देख सकते हैं, और कुछ लोग मिलकर जो है तो बातें कर रहे हैं गांव के हालात पर, गांव के इंतज़ाम पर। के ओहदेदारान और अफसरान, गांव में ग्राम पंचायत होती है, वहाँ के ओहदेदारान और अफसरान, पहला जो है तो सरपंच जो है, ग्राम पंचायत के इंतखाबात जो है तो हर 5 साल के वक्फे पर होते हैं। जैसे कि हमारे वहाँ पर इलेक्शन होता है, उसी तरह जो है तो ग्राम पंचायत में भी इंतखाबात होते हैं, और जो अराकीन मुंतखब होते हैं यानी चुने जाते हैं, उनमें से वो एक को सरपंच बनाते हैं और एक शख्स को नायब सरपंच बनाते हैं। और नगर पंचायत के इजलास का जो सद्र होता है, यानी नगर पंचायत में जो भी जलसे वगैरह होते हैं, उनका जो सद्र होता है, जो बड़ा होता है, वो सरपंच होता है। और गांव की तरक्की के मंसूबों को पूरा करने का जो काम होता है वो सरपंच की जिम्मेदारी होती है। अगर सरपंच के काम सही नहीं है तो फिर अगर लोग इत्मीनान नहीं जाहिर कर रहे हैं तो जितने भी अराकीन रहते हैं वो एक अदम एतमाद यानी हमें भरोसा नहीं है इस शख्स पर, ऐसी एक तजवीज़ पेश करते हैं और सरपंच को वहाँ से हटा देते हैं। सरपंच अगर मौजूद ना हो तो जो नायब सरपंच होता है वो वहाँ के कामों को देखता है, गांव के इंतज़ाम को जो है तो देखता है। ग्राम सेवक जो है वो रियासती हुकूमत की तरफ से जो है तो मुकर्रर किए जाते हैं। जैसे ग्राम पंचायत के रोज़मर्रा के कामों की निगरानी करना, गांव के लोगों को तरक्याती मंसूबों की मालूमात फ़राहम करना ग्राम सेवक की ज़िम्मेदारी होती है। वो तमाम गांव वालों को हुकूमत की तरफ से जो मंसूबे बनाए जाते हैं लोगों की तरक्की के लिए, उनके बारे में जो है तो मालूमात फ़राहम करता है ताकि लोग उन मंसूबों से वाकिफ़ हो सके। ये ग्राम सेवक रियासती हुकूमत की तरफ से जो है तो उसका तकर्रुर होता है ग्राम पंचायत में। ग्राम सभा, गांव में रहने वाले राय दहिंदगान की मजलिस को ग्राम सभा कहते हैं। गांव में जो लोग वोट देते हैं उन तमाम को मिलाकर एक मजलिस बनती है, वही जो है तो ग्राम सभा कहलाती है। और ग्राम सभा मुकामी सतह पर लोगों की सबसे अहम तंजीम होती है। हर माली साल में ग्राम सभा के कम अज़ कम 6 इजलास होना ज़रूरी है। इन इजलास को तलब करने की ज़िम्मेदारी सरपंच की होती है। हर माली साल की पहले इजलास में ग्राम पंचायत के पेश करदा सालाना रिपोर्ट, सालाना बजट ग्राम सभा में जो है तो बहस व मुबाहिसा जो है तो उसके बारे में होता है। यानी ग्राम पंचायत का अहवाल, जो भी खर्च वगैरह होता है, वो तमाम बातें जो है तो इसके अंदर पेश की जाती है। और ग्राम सभा की तजावीज़ से ग्राम पंचायत को मुतला किया जाता है, उनको इत्तला दी जाती है, उनको ख़बरदार किया जाता है। ग्राम सभा में ख़वातीन की शिरकत यानी औरतों की शिरकत जो है तो ग्राम सभा में होती है। जैसा कि आप लोग तस्वीर में देख रहे हैं, यहाँ पर औरतें जो है तो इजलास में हिस्सा ली हुई है। दूसरी तस्वीर में एक औरत जो है, एक खातून, सब लोगों को जो है तो मुखातिब होकर कुछ कह रही है, और बहुत सारी औरतें जो है तो यहाँ पर बैठी है। ऐसी बहुत सारी अहम बातों पर जो है तो ये लोग चर्चा करते हैं, बहस व मुबाहिसा करते हैं। किन किन बातों पर बहस व मुबाहिसे होते हैं ये हम देखेंगे।
पानी का इंतज़ाम, पानी के इंतज़ाम पर जो है तो ग्राम सभा में बहस व मुबाहिसा होता है। साथ ही साथ नशाबंदी, यानी जो लोग नशा करते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट नोशी करते हैं और भी जो दूसरे चीज़ों से नशा करते हैं, वो नशाबंदी बंद होना चाहिए। साथ ही साथ पानी का बेहतर इंतज़ाम हो गांव में। इन तमाम बातों पर जो है तो बहस व मुबाहिसा ये लोग करते हैं। ईंधन, माश, सेहत, इन बातों पर भी जो है तो बहस व मुबाहिसा होता है। आप लोग देख सकते हैं माश यानी खेती बाड़ी और भी जो दूसरे माश के तरीके हैं, रोजगार के जराए हैं, उनके ऊपर बहस व मुबाहिसा होता है। ईंधन यानी पेट्रोल डीजल वगैरह पर बात होती है। महंगाई सस्ताई पर बात होती है। सेहत यानी कि दवा खाने वहाँ पर कितने हैं, दवाइयाँ मिलती है सरकारी दवाखानों में या नहीं, ये तमाम बातों पर जो है तो बहस व मुबाहिसा ग्राम सभा में औरतें करती है। यहाँ पर हम पंचायत समिति क्या है वो देखना है हमें, कि पंचायत समिति यानी कि एक ताल्लुके के तमाम गांव का जो कामकाज देखती है, जो अदारा देखता है कामकाज, वो पंचायत समिति कहलाता है। इससे पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि गांव का इंतज़ाम ग्राम पंचायत देखती है और बहुत सारे गांवों को मिलाकर जो अदारा देखता है, उनकी निगरानी जो अदारा करता है, उसे हम पंचायत समिति कहते हैं। अब हम देखेंगे उसके नीचे ग्राम पंचायत की आमदनी के जराए, यानी ग्राम पंचायत के पास एक गांव में जो अदारा है ग्राम पंचायत, उसके पास पैसा कहाँ से आता है, आमदनी कहाँ से आती है, कहाँ से उसके पास पैसा आता है कि वो साफ सफाई करता है, कहाँ से उसके पास पैसा आता है कि वो लाइट का इंतज़ाम, पानी का इंतज़ाम करता है। तो वो पैसा हमारे ज़रिए, हुकूमत के ज़रिए ही उन तक पहुँचता है। जैसे रियासती हुकूमत उनको पैसा देती है, इसके अलावा ज़िला परिषद की जो इनसे ऊपर जो अदारा होता है वो इनको पैसा देता है। इसके अलावा यात्रा टैक्स इनको मिलता है। हफ्ते में जो बाज़ार लगता है गांव में, उन बाज़ार लगाने वालों से ये लोग पैसा लेते हैं, वो टैक्स लेते हैं। फिर पानी जो हमको मिलता है तो हमारे पास नल पट्टी आती है, हम पानी का पैसा भरते हैं, टैक्स भरते हैं, गांव में रहने वाले लोग भी, शहरों में रहने वाले लोग भी। इसी तरह रिहायशी टैक्स, घर पट्टी जिसको कहते हैं हम, वो भी हम देते हैं, उसको भी हम भरते हैं पैसा उसका। तो इन तमाम चीज़ों से, इन तमाम जराए से उसके पास पैसा जाता है, यानी ग्राम पंचायत के पास पैसा जाता है और फिर वो हमारे ही काम करती है। पंचायत समिति के ओहदेदारान। अब पंचायत समिति के बारे में हमने देखा कि पंचायत समिति यानी बहुत सारे जो गांव है उनको मिलाकर जो ताल्लुका बनता है, ताल्लुके का जो काम है वो पंचायत समिति देखती है। इसके ओहदेदारान, पंचायत समिति के ओहदेदारान का इंतखाब जो है तो हर 5 साल बाद होता है, जैसे हर तरफ होता है। इसी तरह जो नुमाइंदे चुने जाते हैं, जो मेंबर्स चुने जाते हैं, उन्हीं मेंबरान में से एक को सभापति बनाया जाता है और एक को नायब सभापति बनाया जाता है। अगर सभापति गायब हो यानी वो गैर मौजूद हो, किसी काम से बाहर हो, तो नायब सभापति जो है तो जिम्मेदारी पंचायत समिति की देखता है। यहाँ पर हम पंचायत समिति के काम देखेंगे। पहला हम नीचे से देखते हैं, अवामी बहबूद, कमज़ोर तबकात को माली इमदाद बहम पहुँचाना, यानी आवाम के लिए काम करना, लोगों के लिए काम करना। जो भी कमज़ोर तबकात है उनके लिए जो है तो उनको माली मदद यानी रुपये पैसे वगैरह पहुँचाना मुख्तलिफ स्कीमों के ज़रिए। पेशे जैसे दस्तकारी है, छोटी सनतों को बढ़ावा देना। दस्तकारी यानी हाथों से काम करने वाली सनतों को, झाड़ू बनाना, टोकरियां बनाना, सुतार के काम करना, ये तमाम काम दस्तकारी में शामिल होते हैं। इसी तरह पंचायत समिति का और एक काम है तालीम, यानी प्राइमरी तालीम को बराबर उसका इंतज़ाम करना, ये भी पंचायत समिति के ज़िम्मे आता है। ज़राअत, ज़राअत और मवेशियों की अफजाइश के लिए किसानों की मदद करना, पंचायत समिति ये भी काम करती है, यानी ज़राअत के लिए, मवेशियों को पालने के लिए किसानों की मदद करती है। सफाई का इंतज़ाम करती है पंचायत समिति, रास्तों की मरम्मत करना, उनकी दुरुस्तगी करना, सफाई करना, कूड़ा करकट को जो है तो ठिकाने लगाना, उठाना उनको, ये काम भी पंचायत समिति करती है।
इसके अलावा पानी की फराहमी यानी पीने का साफ पानी लोगों तक पहुंचाना गांव वालों को, ये काम जो है तो पंचायत समिति करती है पूरे ताल्लुके में। इसी तरह सेहत आम्मा यानी बीमारियों से बचने के टीके, बहुत सारे टीके जो है तो लगाए जाते हैं। अभी जो है तो कोरोना की बीमारी चल रही है, इसके लिए जो है तो टीके के बारे में जो है तो अभी खोजबीन चल रही है, इसका भी टीका आएगा तो फिर लगाया जाएगा। तो ऐसे काम जो है तो पंचायत समिति अपने लेवल पर करती है। इसी तरह अवामी काम यानी सड़कें, नालियाँ, कुएं, ट्यूबवेल, ये तमाम चीज़ों पर भी जो है तो काम पंचायत समिति के जिम्मे होता है। जैसा कि मैं इससे पहले बताया हूँ अभी भी बार बार कि महाराष्ट्र के अंदर 36 ज़िले हैं। यहाँ पर ज़िला परिषद है हर ज़िले में, लेकिन सिर्फ 34 ज़िलों में ही ज़िला परिषद है, क्योंकि मुंबई में दो, एक मुंबई और दूसरा उसका सबर्बन यानी बैरूनी मुंबई और अंदरूनी मुंबई हम यहाँ पर बोल सकते हैं। तो वहाँ पर ज़िला परिषद नहीं है क्योंकि यहाँ पर देहात नहीं है। बाकी अज़ला में देहात है, छोटे छोटे गांव है, इसलिए जो है तो वहाँ पर ज़िला परिषद होती है। तो यहाँ पर आप मुंबई शहर और मुंबई मुज़ाफ़ात देख सकते हैं तस्वीर में। यहाँ पर हमारे मुंबई में ज़िला परिषद नहीं है, यहाँ पर पूरा शहर ही शहर है, छोटे गांव जो है तो यहाँ पर नहीं है। मुंबई के बाहर जो है तो छोटे गांव है, जहाँ से दूसरे ज़िले स्टार्ट होते हैं, वहाँ पर ज़िला परिषद मौजूद होती है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ज़िला परिषद के ओहदेदारान हर 5 साल बाद, जैसे पंचायत समिति ग्राम पंचायत में इंतखाबात होते हैं हर 5 साल पर, उसी तरह जो है तो यहाँ भी इंतखाबात होते हैं। जिस तरह से वहाँ पर सभापति, नायब सभापति, सरपंच वगैरह का इंतखाब होता है, नायब सरपंच का इंतखाब होता है, इसी तरह ज़िला परिषद में जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं उसमें से एक सद्र होता है और एक नायब सद्र का इंतखाब होता है। ज़िला परिषद के इजलास की सदारत सद्र करता है, यानी उसका बड़ा जो है तो सद्र होता है। ज़िला परिषद के माली मामलात यानी रुपये पैसों के मामलात, लेन देन वगैरह पर काबू रखने की जिम्मेदारी सद्र की होती है, यानी सद्र का जो है तो यहाँ पर बहुत अहम रोल होता है। यहाँ पर अब हम देखेंगे कि ज़िला परिषद का कामकाज कैसे चलता है। ज़िला परिषद का कामकाज मुख्तलिफ कमेटियों के ज़रिए चलाया जाता है, यानी ज़िला परिषद में मुख्तलिफ कमेटियाँ होती है, कुछ कुछ लोगों के ग्रुप होते हैं और हर ग्रुप को जो है तो जिम्मेदारी दी जाती है। जैसे मालियाती कमेटी, तो मालियाती कमेटी ज़िले में कितने रुपयों की कहाँ पर ज़रूरत है, टैक्स कितना आया है, कितना रुपया लगेगा कहीं पर किसी काम में, वो मालियाती कमेटी देखती है। ज़राअती कमेटी ज़राअत के काम को, खेतीबाड़ी के काम को देखती है। तालीमी कमेटी में तालीमी कामों पर गौर खौज किया जाता है, तालीमी कामों को अंजाम दिया जाता है। सेहत आम्मा की कमेटी, इस कमेटी में साफ़ सफाई, दवाखाना, आवाम की सेहत, इनसे मुताल्लिक कामकाज को देखा जाता है। इंतज़ाम आब रसानी यानी पानी के इंतज़ाम को जो है तो ये कमेटी देखती है। सफाई सुथराई कमेटी यानी साफ़ सफाई के लिए एक अलग से कमेटी बनाई जाती है। तो ऐसे बहुत सारी कमेटियाँ हैं। इसी तरह ख्वातीन व अतफ़ाल यानी औरतों और बच्चों की बहबूदी के लिए कमेटी बनाई जाती है, उनकी फलाह के लिए, उनकी मदद के लिए एक अलग से कमेटी होती है ज़िला परिषद में। और बच्चों के मसाइल पर गौर खौज भी करती है, यानी बच्चों के साथ कौन से मसले मसाइल आते हैं, ये काम भी जो है तो ज़िला परिषद करती है। इसी तरह ज़िला परिषद के फैसलों को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमली जामा पहनाता है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये रियासती हुकूमत की तरफ से ज़िला परिषद में मौजूद होता है, उसका तकर्रुर किया जाता है और ये ज़िला परिषद के ये सब कामों को अमली जामा पहनाता है, यानी अमल में लाता है। ये रियासती हुकूमत की तरफ से इसका तकर्रुर होता है, यानी रियासती हुकूमत इसको जो है तो यहाँ पर भेजती है कि आप जो है तो ज़िला परिषद के कामों पर निगरानी करो। ज़िला परिषद के कामों को बताया गया है यहाँ पर। तालीमी सहूलियात, सेहत आम्मा की सहूलत, पानी की फरहमी,
किसानों को ज़राअत के लिए बीज की फराहमी यानी बीज देना, रोशनी का इंतज़ाम करना, गाँव के माहौल में शजरकारी करना यानी दरख्त उगाना, ये तमाम काम भी ज़िला परिषद के ज़िम्मे होता है और ये तमाम कामों को अंजाम देती है। आप सईदा और असलम को हासिल करने के लिए कहाँ भेजोगे? छोटे भाई बहनों को टीका लगाना है तो वो उन लोग कहाँ पर जाएंगे? आप लोग कहाँ जाने के लिए उन्हें कहेंगे? इसी के साथ वालिद के साथ 7/12 की नकल लाने के लिए, 7/12 क्या होता है ये पहले जानना ज़रूरी है। ये ज़मीन से मुताल्लिक है। ये मालूमात लेकर आप लोगों को आगे लिखना रहेगा जहाँ खाली जगह है। इसके अलावा नई खाद के इस्तेमाल के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए आप कहाँ पर भेजोगे? नई खाद कहाँ इस्तेमाल होती है? खेत में। तो इसके लिए आप उन्हें कहाँ पर भेजोगे? उसके अलावा गंदे पानी की फराहमी के खिलाफ शिकायत करना है कि गंदा पानी जो है तो निकल नहीं रहा है गटरों में से, तो उसके लिए आप शिकायत करने के लिए कहाँ भेजोगे उन्हें? इसके अलावा विलादत का 10 सदाकतनामा और जन्म दाखला जिसको हम कहते हैं वो हासिल करने के लिए आप उन्हें कहाँ पर भेजोगे? इसके अलावा आमदनी आज़ाद का सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए, ये तमाम कामों के लिए आप लोग असलम और सईदा को कहाँ पर भेजोगे? ये आपका काम है कि आप इसे किताब में जहाँ खाली जगह है उसे मालूमात लेकर पुर करना है। क्या आप जानते हैं 1992 में आइन में 73वीं और 74वीं तरमीम यानी बदलाव किया गया। इस तरमीम के बिना पर यानी इस बदलाव की बिना पर देही व शहरी मुकामी इंतज़ामी अदारों को आइन में शामिल किया गया यानी दस्तूर में शामिल किया गया है। दस्तूर यानी कानून की किताब जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और दीगर लोगों ने मिलकर बनाई है। अतराफ़ के तरक्याती कामों में बेहतरी लाने के लिए इनके इख्तियारात में इजाफ़ा किया गया, इन्हें बहुत ज़्यादा इन्हें ज़िम्मेदारियाँ दी गई है। इनके इख्तियार के मौज़ूआत में भी इजाफ़ा किया गया है, वो मौसर तौर पर कर सके इसके लिए इनकी माली आमदनी के ज़राए बढ़ाए गए हैं, यानी इनके पास पैसा ज़्यादा से ज़्यादा आए ऐसे काम किए गए हैं 1992 की दस्तूर की तरमीम में। का मतलब आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। तरमीम का मतलब होता है बदलाव या तब्दीली। दस्तूर में जो है तो वक्त ब वक्त जो है तो बदलाव बहुत सारे हुए हैं, वही जो है तो यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से ज़िला परिषद वगैरह को इख्तियारात जो है तो दिए गए हैं। जैसा कि पंचायती राज एक नज़र में हमें देखना है, इसका सभापति, सरपंच, ये तीनों ऊपर से लेकर नीचे तक। जिला परिषद में सदर होता है, पंचायत समिति में सभापति होता है, ग्राम पंचायत में सरपंच होता है। सदर, सभापति और सरपंच ये राय दही के जरिए मुंतखब किए जाते हैं, यानी आवाम इन्हें चुन कर देती है। जबकि जिला परिषद में आप बाएं हाथ की तरफ देख सकते हैं कि चीफ एग्जीक्यूटिव होता है जिला परिषद में। इसी तरह पंचायत समिति में गढ़ विकास अधिकारी होता है जो तरक्याती मजलिस का अफसर होता है। इसी तरह ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक होता है। इन तीनों को रियासती हुकूमत तकर्रुर करती है, इनका तीनों का, यानी इनको रियासती हुकूमत जो है तो चुनती है और यहाँ पर पंचायती राज अदारे में जो है तो इन्हें बैठाती है, उन्हें जो है तो जिम्मेदारियाँ देती है। क्या आप जानते हैं इंतखाब में कौन हिस्सा ले सकता है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और ज़िला परिषद, इन तीनों हुकूमती अदारों में मुंतखब होने के लिए बाज़ शराइत पूरी करना होती है। मसलन इंतखाब में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार को भारत का शहरी होना ज़रूरी है, इसकी उम्र के 21 साल पूरे हों, मुकामी राय दहिंदों की फहरिस्त में इनका नाम हो। शहरी मुकामी हुकूमत के लिए भी इन शराइत का इत्तलाक होता है, यानी देहात में भी होता है और शहरों में भी सेम। यानी इलेक्शन के लिए यहाँ पर अगर उम्मीदवार बनना है तो 21 साल उनका होना ज़रूरी होता है, 21 साल उम्र, और वोट देने के लिए 18 साल होते हैं। इन बातों का ध्यान देना ज़रूरी है। मुकामी हुकूमती अदारा या देही के अंदर देहातों में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और ज़िला परिषद होती हैं। यह आप लोगों को मैं कई मरतबा बता दिया। इसमें अरकान की तादाद यानी रुकन कितने होते हैं, तो सबसे पहले हम ग्राम पंचायत में देखेंगे तो वहाँ पर कम अज़ कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 17 लोगों का होना ज़रूरी है ग्राम पंचायत के रुकन में, यानी कितने लोग वहाँ पर मेंबरान में। इसी तरह
पंचायत समिति में कम अज कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 45, यानी 15 से कम नहीं और 45 से ज़्यादा नहीं मेंबरान की तादाद। इसके अलावा ज़िला परिषद में कम अज कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 75, 50 से कम नहीं 75 से ज़्यादा नहीं, इतनी तादाद ज़िला परिषद में होना ज़रूरी है। ग्राम पंचायत में सरपंच और नायब सरपंच होता है अफसरान ओहदेदारान में, और पंचायत समिति में जो ओहदेदार होता है उसमें सभापति और नायब सभापति होता है। इसी तरह ज़िला परिषद के ओहदेदारान में सदर और नायब सदर होता है, और अफसरान जो ऑफिसर्स होते हैं उसमें ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक होता है। पंचायत समिति में सबसे नीचे आप लोग देख सकते हैं गट विकास अधिकारी होता है अफसर पंचायत समिति में, और ज़िला परिषद में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इस तरह से अरकान की तादाद, ओहदेदारान और अफसरान तीनों सतहों पर, ग्राम पंचायत की सतह पर, पंचायती समिति की सतह पर और ज़िला परिषद की सतह पर अलग अलग अरकान होते हैं, यानी मेंबरान की तादाद होती है, ओहदेदारान होते हैं और अफसरान होते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है तो इस सबक में मुकम्मल तौर पर बताई गई है। अब इस सबक में आप लोगों को कुछ अहम बातें जो याद रखना है वो यही है, तीनों का फ़र्क, ग्राम पंचायत का, पंचायत समिति का और ज़िला परिषद का, ये तीनों का फ़र्क देखना है कि कौन सा मुकामी इंतज़ामिया अदारा कहाँ पर होता है। इस तरह से जो है तो यहाँ पर अपना सबक मुकम्मल हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि इस सबक के तमाम ही जो पॉइंट्स थे वो आप लोगों को समझ में आए होंगे। इस सबक के आखिर में बहुत सारी मश्क दी हुई है, सवालात के जवाब दिए हुए हैं। आप लोगों का काम जो है तो उसको करना है।